आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इससे पहले कल हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की थी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है? सिंपली भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करो। कॉम्प्लीमेंट को हम किससे नोट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को आप किससे नोट करो? इज डिनोटेड बाई ए के ऊपर डैश लगाओ या ए के ऊपर ये स्मॉल सी। इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो होता क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो यूनिवर्सल सेट में से उसका माइनस कर दो, वो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एग्जांपल बताता हूं मैं। एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट की, लेट कोई हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसके एलिमेंट्स हैं। और दूसरा कोई सेट दिया गया हमारे पास, सेट ए, इसके एलिमेंट्स हैं। मैं लेता हूँ जो भी अप टू 10 प्राइम नंबर्स 2 3 5 7, इनका सेट दिया गया है। उस केस में ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा? देन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल सेट में सेट ए को माइनस करो तो कौन सा सेट आएगा? देखो पीछे जो सेट ए के अलावा जो पीछे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आए तो हम क्या लिखेंगे? 1 भी लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है 1 लिखेंगे। 2 3 तो आ रहे हैं ए में, तो उसके बाद 4, उसके बाद 5 भी माइनस हो गया, 6 7 भी सेट ए में प्रेजेंट है, ये नहीं लिखेंगे। 8 9 और 10, क्योंकि सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में सेट ए को माइनस किया, इसके कॉम्प्लीमेंट आया। यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है, वो है कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं मैं। कॉम्प्लीमेंट सेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? इसकी प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हो, इसकी पहली प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट लॉ होल्ड करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉज होल्ड करता है। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन दो सेट्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लॉ होल्ड करता है। यानी कि फर्स्ट लॉ क्या है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करे तो वो यूनिवर्सल सेट आता है। और सेकंड लॉ क्या है? कॉम्प्लीमेंट का किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है? 5। इन दोनों लॉज को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट लॉज। दूसरी प्रॉपर्टी डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉज होल्ड करता है ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन दो सेट्स के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ की क्या है? फर्स्ट लॉ, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो किसके बराबर आता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फर्स्ट लॉ। और इसका सेकंड लॉ, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। इनको वेरीफाई भी करेंगे एक्सरसाइज में। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कॉम्प्लीमेंट की? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन होल्ड करता है। दैट इज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या? ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो सेट ए आएगा, सेट ए के बराबर होता है। और चौथी लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट के बराबर। और इसकी पांचवी और लास्ट प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। यू लिखो इसको। तो ये क्या? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एम्प्टी सेट। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट सेट की। इसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज पढ़नी आज हमने। तो एक्सरसाइज 1.5 क्या है? इसमें हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट दिया गया और ये कुछ सेट्स दिए गए हमारे पास।
इनके कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है 1.5। तो ये सभी सेट्स लिखता हूँ। पहले हमारे पास क्या दिया गया, वी हैव यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है 1 to 9 नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन नेचुरल नंबर्स का सेट दिया गया है। फिर उसके बाद सेट ए क्या है 1 2 3 4, सेट ए किसके बराबर है 1 2 3 और 4, और सेट बी किसके बराबर है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये सेट बी के एलिमेंट है। और इसके अलावा एक और सेट दिया गया है सेट सी, ये क्या है, इसके एलिमेंट्स दिए गए हैं 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये तीसरा सेट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करो तो ये क्या आएगा, सेट यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो 1 प्रेजेंट है, ये नहीं लिखेंगे हम। फिर 2 भी है, ये भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी प्रेजेंट है, ये भी नहीं आएगा। पीछे 5 6 7 8 और 9 ये आ गया है ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह आप लिखोगे बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी कर दो। अब इसमें सेट बी के अलावा हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, जो बी में प्रेजेंट है वो नहीं लिखना है। 1 लिखेंगे, 2 देखो बी में प्रेजेंट ये नहीं लिखना है, तो उसके बाद 3 लिखेंगे, 4 प्रेजेंट ये नहीं लिखना है, 5 लिखेंगे, 6 नहीं, 7 लिखेंगे, 8 नहीं, और उसके बाद 9 ये आया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इसमें थर्ड फोर्थ में से एक करवाता हूँ, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी सेट निकालेंगे, ए और सी का यूनियन। ए और सी का यूनियन क्या आता है, सेट ए के एलिमेंट्स सेट सी के सारे एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट्स एक बार लिखने हैं। तो यहाँ से हमने लिखा इसका एलिमेंट 1, इसका एलिमेंट 2 3 4 इन दोनों में कॉमन है, और इसका एलिमेंट 5 और 6, या ए यूनियन सी इसका होल कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इनको माइनस करते हैं, तो मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स इनके अलावा, तो 1 2 3 4 5 6 और माइनस हो गए, पीछे क्या बचा 7 8 9 इसका आंसर। इसी तरह आप देखो इसके बाकी पार्ट्स, देखो ये लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन भी थोड़ा वेरीफाई करते हैं। ये फिफ्थ पार्ट है, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट का ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट हमने करना है। तो पहले सेट ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आता है, तो ये हमने निकाला हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट में होल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर लिखो 5 6 7 8। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट करना है तो वो किसके बराबर आता है, देखो ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, इनके अलावा इनको माइनस करो यूनिवर्सल सेट में से, 5 6 7 8 माइनस किए तो पीछे क्या बचा 5 6 7 8, इसमें 9 भी है 9, तो इनको माइनस किया हमने 5 6 7 8 9 को, तो पीछे क्या आएगा 1 2 3 4 इसके बराबर। तो विच इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिखूंगा सेट ए ही लिखूंगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी भी है इसकी, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए कॉम्प्लीमेंट को होल कॉम्प्लीमेंट सेट ए ही आता है। तो इस तरह इसके एक दो पार्ट जो बच्चे आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यूनिवर्सल सेट दिया गया हमारे पास, ये लेटर्स दिए कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स के, ए टू एच, बी सी डी ई एफ जी एच। तो इसमें हमने ये इनके कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट सेट ए, सेट ए किसके बराबर दिया गया है, सेट ए अगर हमारे पास है ए बी सी सी, तो देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा, इसको माइनस कर दो यूनिवर्सल सेट में से, ए बी सी जब माइनस हो तो पीछे क्या बचे डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच। तो ये भी सिंपल है, बाकी पार्ट्स आप खुद कर लोगे। इन सभी सेट्स के कॉम्प्लीमेंट लिखो, कॉम्प्लीमेंट क्या है
इनको यूनिवर्सल सेट में से आपको माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेट्स दिए गए हैं वो किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें कॉम्प्लीमेंट भी इसी फॉर्म में लिखने हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट सेट्स भी इसी फॉर्म में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे दिया गया हमारे पास टेकिंग सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स का सेट है। एंड राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट लिखने। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब पूरे नेचुरल नंबर्स में से जब हम इवन नेचुरल नंबर्स को माइनस करेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या है, ये इवन नेचुरल नंबर माइनस करें, पीछे कौन से बचे, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इसका क्या कॉम्प्लीमेंट आएगा, मैं लिखूंगा x such that x is an odd natural number। सेकंड पार्ट के x such that odd natural numbers। तो टोटल नेचुरल में से odd को माइनस किया तो पीछे क्या बचते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स, खुद लिख लेना। थर्ड पार्ट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होते हैं, 3, 6, 9 एंड 12, 15 सो ऑन। इनको माइनस करेंगे तो पीछे 1, 2, 4, 5, फिर उसके बाद 7, 8 ये एलिमेंट बचेंगे। नेचुरल नंबर में से ये माइनस हुए तो पीछे इन एलिमेंट्स का सेट। तो ये क्या है, x इज नॉट ऑड मल्टीपल, इसको नॉट लिख लो, इसको कॉम्प्लीमेंट x इज नॉट एन ऑड मल्टीपल ऑफ 3। फिर इसी तरह इसका देखो फोर्थ पार्ट x इज ए प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर से प्राइम नंबर जो सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो पीछे क्या है, नॉट प्राइम नंबर। इसका आप फोर्थ को लिख सकते हो x such that x is not a प्राइम नंबर। तो नॉट अ प्राइम नंबर में क्या आता है, जो प्राइम नंबर नहीं, जैसे 1, 4, 6, 8, 9 इनका सेट आ जाएगा। बट आपको लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी तरह ये करते जाओ। 6 में परफेक्ट स्क्वायर है तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर लिखना है इसका कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट क्यूब का नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फिर ये इक्वेशन दी गई है, 7th पार्ट करवाता हूँ मैं। 7th पार्ट देखो, इसमें क्या है, x such that x plus 5 is equal to 8। ये 7th ही 8th पार्ट है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना हमने। क्या हमारे पास सेट x such that x plus 5 is equal to 8। इसको सॉल्व करो, इसका क्या निकलेगा, x plus 5 is equal to 8, x is equal to 8 minus 5 which is equal to 3। x की वैल्यू क्या निकली, 3। यानी कि इस सेट में एक ही एलिमेंट है 3। अब नेचुरल नंबर्स में से 3 को माइनस किया तो पीछे ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 3 आ जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो आप, x such that x is a natural number except 3, या x is a natural number and x is not equal to 3। 3 के अलावा सभी नेचुरल नंबर्स आएंगे। फिर नेचुरल नंबर से इसको माइनस किया तो बाकी सभी नेचुरल नंबर्स 3 के अलावा। इसी तरह इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व कर सकते हो आप। 9th 10th 11th फिर से मैं 11th पार्ट करवाता हूँ। 11th पार्ट में ये इनइक्वालिटी दी गई है। ये दिया गया हमारे पास नेचुरल नंबर x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड आगे क्या है, 2x plus 1 is greater than 10। 2x plus 1 is greater than 10। तो ये क्या आ जाएगा, 2x is greater than, ये 1 उस साइड जाके 10 minus 1 हो गया। 2x is greater than 9 और इसका आ जाएगा 2x greater than 9 है तो x is greater than 9/2। 9/2 कितना होता है, 4.5। यानी कि हमारे पास सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 4.5 से ग्रेटर। नेचुरल नंबर्स 4.5 से ग्रेटर, इनके 9/2 से ग्रेटर। किया आएगा 5, 6, 7, 8, 9 ग्रेटर है तो सो ऑन। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स में से ये वाले नेचुरल नंबर माइनस किए तो पीछे कौन से नंबर बचते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका आप लिख सकते हो x such that x is equal to, सीधा लिखता हूँ, इनके अलावा इनको माइनस किया तो कौन कौन से आए, 1, 2,
3 ये इसका कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे हमने वेरीफाई करना डी मॉर्गन्स लॉज को। तो एक पार्ट में करवाता हूँ, एक आप सॉल्व करोगे। कैसे आप वेरीफाई करोगे इन डी मॉर्गन्स लॉज को, तो इसके लिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। वी हैव यूनिवर्सल सेट दिया गया हमारे पास 1 to 9 नेचुरल नंबर्स। वी हैव यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये यूनिवर्सल सेट है। सेट है 2 4 6 8। सेट ए किसके बराबर है 2 4 6 और 8 एंड सेट बी किसके बराबर है। सेट बी दिया गया है हमारे पास 2 3 5 7 2 3 5 और 7 ये हमारे पास सेट्स हैं। और हमने क्या वेरीफाई करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो आई नाउ फर्स्ट पार्ट में हम पहले ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ये किसके बराबर आएगा ए और बी का यूनियन करो। ए और बी का यूनियन क्या है सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के सारे एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट्स एक बार लिखने हैं। तो यूनियन में लिखता हूँ यहाँ से लिया 2 कॉमन है तो एक ही बार लिखा, फिर वहाँ से उसका एलिमेंट 3 लिया, यहाँ से इसका एलिमेंट 4 लिया, वहाँ से लिया हमने 5, यहाँ से लिया हमने 6, फिर वहाँ से लिया हमने आगे वाले सेट से 7 और पीछे वाले सेट से 8। ये इन दोनों का यूनियन आ गया। तो इसका क्या करना है कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा इस सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से ये माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट में से जब इसको माइनस करेंगे तो 2 to 8 ये सब माइनस हो जाएंगे, पीछे 1 और 9 बचेंगे 1 9। इसको रखो फर्स्ट इक्वेशन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट इस सेट के बराबर। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा डायरेक्ट करते हैं। सेट ए अगर ये दिया गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आना है सेट ए को माइनस करो इस सेट में से 2 4 6 8 माइनस किए तो पीछे क्या बचता है 1 3 5 7 और 9। इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसे ही। आगे बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट लिखो। तो यूनिवर्सल सेट में से ये माइनस किए तो पीछे क्या बचा 1 2 माइनस हो गया है, 3 भी माइनस हो गया, फिर उसके बाद 4 5 सब्ट्रैक्ट हो गए तो उसके बाद 6 7 सब्ट्रैक्ट हो गए तो 8 और 9 या इसका कॉम्प्लीमेंट। तो या ए कॉम्प्लीमेंट ये बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगी कॉमन एलिमेंट्स, एक तो 1 है इन दोनों में कॉमन और दूसरा 9 इन दोनों में कॉमन है या सेकंड। तो क्या हमने पाया दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की भी यही वैल्यू और ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी इसी के बराबर आ रहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या आ रहा है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ रहा है। हो गया वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ये इसकी आई वेरिफिकेशन। तो नेक्स्ट उसके बाद अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स हमने ड्रा करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारे पास दिए गए हैं कुछ सेट्स, इनकी वेन डायग्राम्स बनानी है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट पार्ट जिसकी वेन डायग्राम बनानी वो क्या है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपने वेन डायग्राम से शो करना। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट किसको रिप्रेजेंट करता है ये सॉरी रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं हम,
फिर उसके बाद ए और बी इसके सबसेट बनाएंगे, ए बी, ए यूनियन बी, ये सेट ए बनाया हमने, ये सेट बी बनाया, तो ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट किसके बराबर आएगा, उसको मैं शेडेड पोर्शन से रिप्रेजेंट करता हूँ। ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन है, ए का पोर्शन बी का पोर्शन, कॉमन पोर्शन बना के पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनियन बी को, तो इसका कंप्लीमेंट लिखना है, तो कंप्लीमेंट आप इनके अलावा बाकी वाले को शेड कर दो। तो ये शेडेड पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, होल कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी है तो शेडेड पोर्शन क्या है इसका कंप्लीमेंट, बाकी यूनिवर्सल सेट के अलावा, इसके अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट का पोर्शन है वो उसका कंप्लीमेंट होगा। तो सेकंड पार्ट में आपने क्या लिखना है, किसकी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ये भी इसी के बराबर आएगा, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या आते हैं, सेम होते हैं, हमने अभी वेरीफाई किया, इसकी वेन डायग्राम यही आएगी। तीसरे पार्ट में आप बनाओगे ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाओगे, तो यहाँ भी ये रेक्टेंगल किसको, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ये इसके सबसेट्स आए। तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन क्या है, जो दोनों का कॉमन पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमने लिखना है इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट, तो इस पोर्शन के अलावा पूरा यूनिवर्सल सेट आप पूरे इसको शेड कर दो, इसके अलावा पूरा इसको शेड कर दो। ये बीच वाला इंटरसेक्शन वाला पोर्शन छोड़ना है, इसके अलावा पूरा जो यूनिवर्सल सेट का पोर्शन आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका फोर्थ पार्ट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट भी यही आएगा, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों सेम होते हैं, तो उसकी भी वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूनिवर्सल सेट दिया गया हमारे पास, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इसमें से सेट ए दिया गया ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन साइड डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, इसमें एक कंप्लीमेंट बताना था, एटलीस्ट वन साइड डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री कौन सी ट्रायंगल बनती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा बाकी सभी ट्रायंगल, तो इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा, ऑल ट्रायंगल में से इनको माइनस किया तो सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आएगा कंप्लीमेंट सेट। और क्वेश्चन नंबर 7 में ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है, तो फर्स्ट पार्ट में ये प्रॉपर्टीज के बेसिस पे लिखेंगे, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। इसी का सेकंड पार्ट फाई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट ए किसके बराबर आएगा, फाई कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन जब आप किसी सेट ए के साथ करोगे तो वो क्या आएगा, सेट ए ही आएगा। थर्ड पार्ट इसका देखो, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट किसके बराबर आएगा, फाई के बराबर, और यूनिवर्सल सेट कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट ए, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, फाई, और फाई की अगर इंटरसेक्शन करें हम सेट ए के साथ तो वो फाई ही आएगा। फोर्थ पार्ट इसका आंसर फाई। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स।